नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि यूपी बोर्ड क्लास 12th में जो 2012 से 2022 तक के जो भी पैसेज हैं उनका ट्रांसलेशन मैं कराऊंगा। तो यह 2012 का थर्ड सेट है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए आप तैयारी रखिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर कराऊंगा। तो आपका पहला सेंटेंस है, किसी देश की संस्कृति अपने देश को धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, संगीत तथा कला के रूप में अभिव्यक्त करती है। तो आपका सेंटेंस बड़ा ज़रूर है, लेकिन आप इसे आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा यह जो सेंटेंस लिखा है वह किस टेंस का है, तो आपको पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वह भी कैसा है, अफर्मेटिव। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप एस या यस लगाते हैं वर्ब में, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी1 ही लिखते हैं। तो आपको क्वेश्चन करना है कला के रूप में अभिव्यक्त कौन करती है, तो आपको आंसर मिलेगा किसी देश की संस्कृति। तो सभी से पहले आपको इसी का ट्रांसलेशन करना है। तो यह ऑफ से जुड़ा है, तो इसके बाद की सबसे पहले आपको लिखना होगा संस्कृति। तो संस्कृति के लिए आप लिखेंगे द कल्चर। क्या लिख देंगे, द कल्चर। अब काकी के लिए आप जानते हैं ऑफ का यूज करते हैं, तो आपने लिखा ऑफ किसी देश की। तो किसी देश के लिए आप एनी ना लिखें, क्योंकि एनी और सम दो डिटरमाइनर होते हैं। सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और एनी नेगेटिव में। तो एनी के इक्वल ए होता है, तो आप आर्टिकल ए लिख देंगे। अब देश के लिए आप जानते हैं क्या होती है, कंट्री। तो आपने लिखा कंट्री। तो द कल्चर ऑफ अ कंट्री यानी कि किसी देश की संस्कृति अब व्यक्त करती है। अब आप देखें यहाँ कल्चर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ तो प्रपोजिशन है, अ कंट्री उसका ऑब्जेक्टिव केस है। द कल्चर के अनुसार आप एक्सप्रेस का फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, यानी एस या यस वाला। तो आपको लिखना होगा एक्सप्रेस एज। क्या लिखना होगा दोस्तों, एक्सप्रेस एज। तो आपने लिखा एक्सप्रेस एज। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। उसके बाद आपको कहा है किससे, तो आपको इसमें आंसर मिलेगा अपने आप को। अब अपने आप का मतलब क्या है, खुद। तो आप कंट्री को क्या मानेंगे, एक कॉमन जेंडर या न्यूटर। तो इसके लिए आपको इट लिखना होगा। तो इट के लिए आप बनाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो होगा इट सेल्फ। क्या होगा दोस्तों, इट सेल्फ। अब यहाँ से बनाते चलें पीछे से। मैं के लिए आप लिखें इन। क्या लिखेंगे दोस्तों, इन। अब रूप या स्वरूप, इसके लिए होती है फॉर्म। तो आपने लिखा द फॉर्म। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ एंड से जुड़ा है तो पहले इनकी ट्रांसलेटर बनाते चलें। तो धर्म, धर्म के लिए आप लिखेंगे द रिलीजियन, ऑफ द रिलीजियन। अब दार्शनिक विचार, तो दार्शनिक विचार की होती है फिलोसफिकल थॉट्स। क्या होती है, फिलोसफिकल थॉट्स। अब कविता, कविता के लिए आप यहाँ पोयम ना लिखें, आपको लिखनी होगी पोइट्री। सभी की बात कर रहा है तो आपको लिखना होगा यहाँ पोइट्री। क्या लिखना होगा, पोइट्री। और संगीत के लिए आपको लिखना है म्यूजिक, और कला के लिए लिखना है आर्ट। तो इतना आपको पहला सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए पूरा सेंटेंस आपका किस प्रकार से बना है। द कल्चर ऑफ अ कंट्री एक्सप्रेसेज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियन, फिलोसफिकल थॉट्स, पोइट्री, म्यूजिक एंड आर्ट। अगला सेंटेंस देखें, यह उल्लेखनीय है। यह के लिए आप चाहें तो दिस का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इट का। तो यहाँ इट ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं एज अ प्रोनाउन लिख देता हूँ इट। क्या लिख देता हूँ, इट। अब इट अपने आप में एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो इसके साथ आपको है के लिए केवल इज का यूज करना है। उल्लेखनीय, इसके लिए होता है आपका रिमार्केबल। क्या होता है दोस्तों, रिमार्केबल। इट इज रिमार्केबल, यह उल्लेखनीय है। अब आपको थोड़े सेंटेंस तोड़ना है, तो की के लिए आप जानते हैं दैट का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं, दैट का। तो आपने लिखा दैट। अब सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखने में कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको क्वेश्चन करना है किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा कला का महत्वपूर्ण योगदान। तो आपका एज अ सब्जेक्ट के नाम पर पूरा तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको इसी को ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान, इसके लिखेंगे। तो महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको लिखना होगा द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या लिखना होगा, द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप लिखेंगे यहाँ द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आप जानते हैं काकी के लिए आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो आपको लिखा ऑफ, और कला के लिए आपने लिखा आर्ट। तो द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट। अब आप पीछे से लौटते आए, बनाए रखने, तो यह आपका वर्ब है, और बनाए रखने का होता है मेंटेन करना। और उसमें भी आप देखें रहा है, रही है, यह देखने को मिला है। तो यहाँ आपको द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग
रहा है, रही है, कोई कार्य चल रहा है, चलता आ रहा है, तो आपको लिखना होगा हैज बीन। क्या लिखना होगा दोस्तों? हैज बीन। अब बनाए रखने के लिए, तो बनाए रखना बब होती है बनाए रखना की मेंटेन, तो आपको लिखना होगा मेंटेनिंग। क्या लिखना होगा? मेंटेनिंग। अब गरिमा, गरिमा की होती है डिग्निटी। क्या होती है दोस्तों? डिग्निटी। और अब पीछे से लौटें आप, की के लिए आप लिखेंगे ऑफ। क्या लिखेंगे? ऑफ। और भारतीय संस्कृति के लिए आप लिखेंगे द इंडियन कल्चर। क्या लिखेंगे? द इंडियन कल्चर। तो आपका सेंटेंस बनेगा that the important contribution of art has been maintaining the dignity of Indian culture। आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस है आपका इसीलिए, इसीलिए धर्म एवं कला को भारतीय संस्कृति का दर्पण कहा गया है। इसीलिए, इसीलिए के लिए आप चाहें तो शो लिख सकते हैं या देयरफॉर, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ सो। क्या लिख देता हूँ दोस्तों? शो लिख देता हूँ मैं। अब क्या कह रहा है? दर्पण कहा गया है। किसे कहा गया है? धर्म एवं कला को। तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश बनानी है, और यह किसी दूसरे के द्वारा कहा गया है तो पैसिव वॉइस में रहेगा। तो किसे कहा गया है? धर्म एवं कला। तो धर्म के लिए आप लिखेंगे द रिलीजियन। क्या लिखेंगे? द रिलीजियन। और कला के लिए आपको लिखना होगा एंड आर्ट। सो द रिलीजियन एंड आर्ट, इसीलिए धर्म और कला को कहा गया है किसी दूसरे के द्वारा, तो हैज बीन कॉल्ड, हैज बीन कॉल्ड। क्या कहा गया है? दर्पण। दर्पण के लिए आप लिखेंगे मिरर। क्या लिखेंगे दोस्तों? द मिरर। और काकी के लिए आप लिखेंगे ऑफ। और भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति के लिए आप लिखेंगे इंडियन कल्चर। तो आपका सेंटेंस बनेगा सो द रिलीजियन एंड आर्ट हैव बीन कॉल्ड द मिरर ऑफ इंडियन कल्चर। यहाँ तक आपको शायद कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो वह सेंटेंस आपका दिया है, कला का प्रादुर्भाव संभवतः मानव विकास के साथ ही सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। तो इस सेंटेंस को आप चाहें तो पहले ऐसे लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, पूरे को अच्छे से सुने। शायद के लिए आप लिखेंगे प्रोबेबली। और क्या हुआ है? आर्ट यानी कि कला, तो आप लिखेंगे प्रोबेबली आर्ट वॉज डेवलप्ड, यानी कला विकसित हुई है विद द ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि मानव विकास के लिए, टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, द सेंस ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की भावना को। आप या तो इस प्रकार से बना सकते हैं, और मैं एक आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ। संभवतः, संभवतः के लिए आपको लिखना होगा प्रोबेबली। क्या लिखना होगा? प्रोबेबली। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें आपको क्वेश्चन करना है, तो आपको आंसर मिलेगा कला का प्रादुर्भाव। तो प्रादुर्भाव के लिए आपको लिखना होगा द ऑरिजिन ऑफ, द ऑरिजिन ऑफ आर्ट, द ऑरिजिन ऑफ आर्ट, यानी कला का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आपको यहाँ लिखना होगा वॉज टू, क्योंकि करने के लिए, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अर्थात अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति सौंदर्यता की, सौंदर्य की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कि अभिव्यक्त करने के लिए, तो आप लिखेंगे एक्सप्रेस। क्या लिखेंगे? एक्सप्रेस। किस चीज़ को? सौंदर्य भावना। सौंदर्य भावना के लिए आप लिखेंगे द सेंस ऑफ ब्यूटी, द सेंस ऑफ ब्यूटी। अब के साथ, के साथ के लिए आपको विद का यूज करना है। किसका यूज करना है? विद का। तो आप लिख देंगे विद। क्या लिख देंगे दोस्तों? विद। और मानव विकास, तो द ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन मान होता है मानवीय विकास। तो आपका पूरा सेंटेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, Probably the origin of art was to express the sense of beauty with the human evolution। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, Probably art was developed with the human evolution to express the sense of beauty। ये ज़्यादा बेहतर है, आपको जौन सा अच्छा लगे आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, और इसे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो सबसे पहले इसी का लिखना है इट सिम्स। क्या लिखना है? इट सिम्स, इट सिम्स। सबसे पहले आपने लिखा इट सिम्स। उसके बाद आगे देखिए, की के लिए आप जानते हैं किस चीज़ का यूज करते हैं हम? दैट का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ लिख देना है दैट। क्या लिख देना है दोस्तों? दैट। अब इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी ट्रांसलेट हो पाएगा। प्रकृति की गोद में ही विकासोन्मुख मानव ने आत्म व्यक्ति एवं आत्म आनंद के उद्देश्य से ही कला का सृजन करके उसे विकसित किया है। किया है या किया? तो आपने देखा किसने किया है या किसने इसे विकसित किया है, तो आपको आंसर मिलेगा
विकासोन्मुख मानव, तो इसके लिए आपको लिखना होगा द डेवलपिंग ह्यूमन। क्या लिखना होगा? द डेवलपिंग ह्यूमन। अब किया है तो हैज डेवलप्ड यानी कि विकसित कर चुका है, हैज डेवलप्ड यानी कि जो विकासोन्मुख मानव है वह विकसित कर चुका है इसे। इसे के लिए आप चाहें तो यहाँ इट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। किसका यूज कर सकते हैं? इट का। सृजन करके, सृजन करने की होती है क्रिएट, तो आपको यहाँ लिखना होगा टू क्रिएट। क्या लिखना होगा? टू क्रिएट। तो आपने लिखा यहाँ टू क्रिएट। अब टू क्रिएट लिखने के बाद आपने आगे देखा किसे? इसे आपने लिखा टू क्रिएट इट। अब आगे आप देखेंगे तो कला, कला के लिए आपको लिखना होगा द आर्ट। क्या लिखना होगा? द आर्ट। अब से आप विद के लिए यूज जाएंगे यानी प्रपोजिशन विद का यूज करेंगे, और उद्देश्य के लिए आप लिखेंगे द पर्पज। तो द डेवलपिंग मैन हैज डेवलप्ड टू क्रिएट द आर्ट विद द पर्पज। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आत्मव्यक्ति एवं आत्म आनंद, तो आत्मव्यक्ति तो इसके लिए आप लिखेंगे सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। अब एवं आत्म आनंद तो एंड सेल्फ या पर्सनल प्लीजर, सेल्फ या पर्सनल प्लीजर यानी कि आत्म आनंद। अब कहाँ? प्रकृति की गोद में, तो मैं के लिए आप प्रपोजिशन इनका यूज करेंगे, और गोद लैब होता है और प्रकृति की नेचर, तो आपने लिखा इन द लैब ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की गोद में। पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है द डेवलपिंग मैन यानी कि विकासोन्मुख मनुष्य ने हैज डेवलप्ड विकसित किया है द इट और लिख लें इट टू क्रिएट यानी कि सृजन में द आर्ट कला के विद द पर्पज ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पर्सनल प्लीजर इन द लाइफ ऑफ नेचर। तो आई होप आपको पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में 2022 के 2012 के फोर्थ सेट को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।